हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और पीएचपी के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पीएचपी के कुछ अब जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले तो हमने खुद अपने क्रिएट किए थे फंक्शंस, लेकिन अब पीएचपी के जो अंदर मौजूद फंक्शंस हैं, जो उनके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उसको हम यूज़ करना सीखेंगे। तो आज हम स्ट्रिंग के 3 फंक्शंस को लिखेंगे पीएचपी के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम लिखकर इसमें अंदर मैं कहता हूँ माई नेम इज़ मोहम्मद बाबर। ठीक है, और यहाँ पर आकर पहला फंक्शन ये है कि अगर आप इनके अंदर लेटर्स की तादाद को काउंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। वो फंक्शन है आपका strlen, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ। और यहाँ पर आके आप इसको इको करवा दें और जिसको भी आप काउंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख दें। जैसे आप नेम को काउंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नेम का वेरिएबल यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से नेम के अंदर मौजूद जो डाटा है हमारा स्ट्रिंग है, इसके तमाम लेटर्स को काउंट करेगा और हमें बता देगा कि ये कितने हैं। रिफ्रेश यहाँ पे ये 25 आ गया। और इसके अलावा ये है कि अगर आप तमाम के तमाम लेटर्स को अपर केस में देखना चाहते हैं तो आप अपर केस के लिए यहाँ पर एक और फंक्शन है, वो लिख सकते हैं str2 अपर। ठीक है, सेव करके जब रिफ्रेश करेंगे तो तमाम के तमाम लेटर जो है अपर केस में आ जाएंगे। इस तरीके से लोअर केस के लिए क्या है, स्ट्रिंग टू लोअर। ठीक है, तमाम के तमाम लेटर्स जो हैं वो लोअर केस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये लेटर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये वाले 3 फंक्शन यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। अब इनका मैं इस्तेमाल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये चाहता हूँ इफ़, यहाँ पर मैं एक इफ़ स्टेटमेंट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि strlen लेंथ जो है किसकी, डॉलर नेम की, अगर छोटी रह जाए 5 से या 6 से, अगर 6 से छोटी है या 5 से छोटी है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इको कर दो यहाँ पर योर पासवर्ड शुड बी मोर देन 4 कैरेक्टर्स। यानी कि अगर आप कोई भी 4 कैरेक्टर्स या इससे छोटा लिखेगा पासवर्ड तो यहाँ पर ये उसके पास सामने मैसेज अपीयर हो जाएगा और एल्स में आ जाएगा, सॉरी, करेक्ट। ठीक है, ये हमारा एक बन गया। अब बेसिकली जो नेम के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग है वो 5 से 4 से ज़्यादा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बा। ठीक है, सेव करके ये 4 लेटर्स का डिजिट है। यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आएगा योर पासवर्ड शुड बी मोर देन 4 कैरेक्टर्स। और जैसे मैं आर लिखूँगा सेव करूँगा तो ये 4 से ज़्यादा लेटर्स हो गए और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे करेक्ट लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी के पासवर्ड को काउंट कर सकते हैं। अगर उसमें पासवर्ड में लेटर जो है वो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट से कम लिखी हैं तो आप उसको मैसेज शो करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे फंक्शन है उसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, और एक और यहाँ पर वेरिएबल बना देता हूँ एंटर्ड। ठीक है, अब ये वो यूज़र नेम है जो हमारे पास ऑलरेडी सेव था। अब ये वो यूज़र नेम है जो यूज़र ने लॉगिन होते वक्त एंटर किया। मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि इफ़ डॉलर यूज़र नेम बराबर हो डॉलर एंटर्ड के। ठीक है, एंटर्ड के तो यहाँ पर इको कर दो यूज़र नेम सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, और इसके बाद एल्स में आप क्या लिख दो, इको लिख, इसमें मैं लिख देता हूँ चेक योर यूज़र नेम। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने जो हमारे पास ऑलरेडी सेव था यूज़र नेम वो स्मॉल पावर बी के साथ था, जबकि किसी ने जो एंटर किया वो कैपिटल के साथ किया। तो सेव करने के जब रिफ्रेश करूँगा मैं तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाएगा चेक योर यूज़र नेम, क्योंकि सेम नहीं है। अगर सेम करना तो उसको दोबारा से बी स्मॉल लिखेगा तो वो लॉगिन कर सकेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर कोई बड़ा लिख भी देता है गलती से तो उसका कोई इशू ना आए। तो उसका इशू ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ही मैं इसको एक फंक्शन लगा दूंगा str2 लोअर। ठीक है, और इसको सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा
तो ये ऑटोमेटिकली यूज़र नेम सक्सेसफुली लॉगिन। अब ये कैपिटल बी भी है, कैपिटल ए भी आएगा, तो वो पहले इसको कन्वर्ट करेगा स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करेगा, फिर वो इसका मुआवजा करेगा, तो दोनों का मुआवजा सेम ही आएगा। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखना यूज़र नेम सक्सेसफुली लॉगिन ही आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रिंग के फंक्शंस जो है PHP के जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम आगे अपने लेक्चर्स में यूज़ करना भी देखेंगे कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।